Okay students, see what is matter and how it is classified. What is matter? How it is classified. मैटर क्या होता है और मैटर को कैसे क्लासीफाई किया जाता है. As we know that matter is anything around us which has mass and which occupies space. जिसे मास होता है और जो जगह ऑक्यूपाई कर लेता है that is called as matter. So we must know that matter is classified into two types. matter के दो types रहेंगे. एक होता है pure substance and second one is mixture. Matter is classified into two types. एक रहेगा प्योर सब्सटेंस एंड सेकेंड वन इज मिक्सचर. नाउ प्योर सब्सटेंस मीन्स जिसका कंपोजिशन कांस्टेंट है. ओके, प्योर सब्सटेंसेस मीन्स जिसका कंपोजिशन क्या होगा, कांस्टेंट कंपोजिशन होगा. कंपोजिशन कांस्टेंट होता है, दैट इज नोन एज प्योर सब्सटेंसेस. और मिक्सचर तो पता है आपको, it is a combination of two or more substances in indefinite proportion. जिसके अंदर बहुत सारे substances है लेकिन proportion उसका fix नहीं होता है, that is known as mixtures. Okay, so pure substances are again classified into two types. Pure substances के दो types रहेंगे and that two types are nothing but elements and compounds. Elements and compounds. Okay, and mixtures are classified into two types. Mixture के भी दो types होते हैं, homogeneous mixture and heterogeneous mixture. Homogeneous mixture, homogeneous mixture and heterogeneous mixture. Homogeneous mixture and heterogeneous mixture. Okay, now as we know that कि pure elements is having constant composition. इसमें constant composition है और mixture के अंदर composition constant नहीं होता है, variable composition होता है mixture के अंदर. तो pure substances को हमने classify कर दिया है elements और compounds में. Now we must know that what is element. अभी elements क्या है? तो elements are naturally occurring substances which cannot be divided further by simple chemical method. ये naturally occurring substance होता है जिसे हम simple chemical method से divide नहीं कर सकते, that is called as elements. और what is compound? Compound is a combination of two or more elements in definite proportion. इसका combination ये होता है definite proportion. Okay. एलिमेंट्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू, शुरू में तो क्लासिफिकेशन इसके दो ही थे, जैसे कि मेटल्स और नॉन मेटल्स. लेकिन जैसे न्यू एलिमेंट्स डिस्कवर हुए और एक एलिमेंट, एक टाइप का एलिमेंट उसमें ऐड हुआ, दैट इज नोन एज मेटलाइट्स. सो एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड इनटू थ्री टाइप्स: मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलाइट्स. मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलाइट्स. तो एलिमेंट्स के टाइप्स कितने हुए अभी? थ्री टाइप्स: मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलाइट्स. ओके, सी मैटर इज क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स: प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर. प्योर सब्सटेंसेस आर अगेन क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स: एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स. एलिमेंट्स आपको पता है नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंसेस विच कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर बाय सिंपल केमिकल मेथड. ये नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंसेस है जिसे हम सिंपल मेथड से डिवाइड नहीं कर सकते. एलिमेंट्स आर अगेन क्लासिफाइड इनटू थ्री टाइप्स: मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलाइट्स. अभी मेटल्स मतलब आपको पता होना चाहिए क्या है. जैसे हम बच्चों को डेफिनेशन पूछते हैं मेटल्स की तो वो प्रॉपर्टीज बताते हैं, लाइक मेटल्स आर मैलिएबल, मेटल्स आर हार्ड, मेटल्स आर हैविंग हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, डक्टाइल होते हैं मेटल्स. ये सारे प्रॉपर्टीज मेटल्स के बताते हैं, दैट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स. वो मेटल की प्रॉपर्टी है. एक्चुअल डेफिनेशन होती है मेटल्स की, द सब्सटेंस विच कैन लूज द इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी रखते हैं, दैट सब्सटेंसेज, दैट एलिमेंट्स आर कॉल्ड एज मेटल. जो
इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं वो मेटल्स होते हैं, दैट इज द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ मेटल। और जो बच्चे जानते हैं जैसे कि मेटल्स आर मैलिएबल, मेटल्स आर डक्टाइल, दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, दैट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेटल, रिमेंबर स्टूडेंट्स। देन नॉन मेटल मीन्स व्हाट? नॉन मेटल्स आर द सब्सटेंसेस विच एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन, जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, that are called as non-metal. Generally these non-metals are present on the right hand side of the periodic table and these metals are present on the left hand side of the periodic table. Then what is metalloid? Metalloid is such a element, ये ऐसा element होता है which can lose the electron as well as gain the electron, जो electron देता भी है और लेता भी है, such type of elements are called as metalloids. Metalloids are also present in the P block of periodic table. Periodic table के P block में metalloids present है, like silicon है, germanium है, that are the example of metalloids. Okay. Then mixtures are classified into two types: homogeneous mixture and heterogeneous mixture. Homogeneous mixture means the mixture having same composition, जिसके अंदर mixture का composition क्या रहेगा, same रहेगा. हेट्रो में कंपोजिशन सेम नहीं होता है, दैट इज नोन एज हेट्रोजीनियस मिक्सचर। द बेस्ट एग्जांपल ऑफ होमोजेनियस मिक्सचर इज ट्रू सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन। नाउ यू मस्ट नो दैट व्हाट इज सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मीन्स इट इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस whose composition can be vary within a certain limits, but इसके अंदर पार्टिकल की साइज इतनी छोटी होती है कि वो पार्टिकल्स हमें सॉल्यूशन में से हम डिफाइन नहीं कर सकते कि ये पार्टिकल सोल्यूट के हैं या सॉल्वेंट के, इतने छोटे साइज के पार्टिकल्स होते हैं ट्रू सॉल्यूशन के अंदर। देयरफॉर ट्रू सॉल्यूशन इज अ मिक्सचर ऑफ होमोजेनियस मिक्सचर। ट्रू सॉल्यूशन इज अ एग्जांपल ऑफ होमोजेनियस मिक्सचर। देन हेट्रोजेनियस मिक्सचर। हेट्रोजेनियस मिक्सचर के दो टाइप्स है, एक है कोलाइड्स जिसे हम कहते हैं एंड सेकेंड वन इज सस्पेंशन। कोलाइड्स एंड सस्पेंशन, एक है कोलाइड्स एंड सस्पेंशन। कोलाइड मीन्स यहाँ पे पार्टिकल की साइज थोड़ी बड़ी होती है एंड सस्पेंशन में पार्टिकल की साइज, सोल्यूट पार्टिकल की साइज जो है और ज़्यादा ही बड़ी होती है एंड दैट पार्टिकल वी कैन सी बाय द नेकेड आइज। इन दिस वे वी कैन क्लासीफाई द मैटर। इस तरह से हम मैटर को क्लासीफाई करते हैं, जो कि एकदम बेसिक क्वेश्चन था जो इंटेक्स में दिया है 10th स्टैंडर्ड के बुक में सेकेंड लेसन के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन है, पहला ही क्वेश्चन है। रिकॉल में आता है कि व्हाट इज मैटर एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मैटर। मैटर के टाइप्स कौन से होते हैं, तो मैटर आपको मैंने बता दिया है, कोई भी चीज़ हमारे आजू बाजू में जो रहेगी जिसे मास रहेगा या जो जगह ऑक्यूपाई कर लेती है दैट इज कॉल्ड एज मैटर, उसे हम मैटर कहते हैं। और मैटर को हमने अच्छी तरह से क्लासीफाई भी किया है, जैसे कि प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर को हमने मैटर कहा है। प्योर सब्सटेंसेस में जो कंपोजिशन होता है वो कांस्टेंट होता है, लेकिन मिक्सचर में कंपोजिशन वेरिएबल होता है, वो चेंज होते रहता है। प्योर सब्सटेंसेस को फिर से हमने क्लासीफाई किया था एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के अंदर। एलिमेंट्स का डेफिनेशन मैंने बताया, आप लिख लेना है आपको। उसके बाद में कंपाउंड्स का भी डेफिनेशन मैंने बताया, और कंपाउंड्स के बहुत सारे एग्जांपल आप मुझे बता सकते हो या आप खुद भी लिख सकते हो, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है कंपाउंड है, उसके बाद में वाटर है कंपाउंड है, H2O and CO2, these are the example of compounds and you can write numerous examples, बहुत सारे examples of elements के लिख सकते हो। periodic table के अंदर बहुत सारे elements दिए, that all are examples of elements, वो सारे elements आप लिख सकते हो। okay, then mixture is classified into two types, homogeneous mixture and heterogeneous mixture। homogeneous में homogeneous mixture के अंदर composition same रहता है, heterogeneous के अंदर composition same नहीं होता है। The best example of homogeneous mixture is true solution and heterogeneous mixtures are colloids and suspension. Thank you.